जर्नी रही है हमारी डिस्टेंस रिले की, तो सबसे पहले 3 रिले के ऊपर चर्चा की गई, इंपेडेंस, रिएक्टेंस एंड मोर रिले। उनके आरएक्स डायग्राम हमने सीखे, जिसमें ये ग्रीन कलर इसका ऑपरेटिंग कर्व, ऑपरेटिंग जोन को दिखा रहा है, ठीक है, आरएक्स डायग्राम पर। देन उसके बाद लास्ट लेक्चर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ करी थी। टेबल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है बिकॉज ये टेबल जो है ये बता रही है कि कौन सी रिले किस प्रॉब्लम के साथ कंफर्टेबल है और कौन सी रिले किस प्रॉब्लम के साथ जूझ रही है। फॉर एग्जांपल डायरेक्शनल इश्यूज आए थे, डायरेक्शन इश्यूज की बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस इशू नहीं है, बहुत ईजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग डायरेक्शनल रिलेज। अगर हम डायरेक्शनल रिलेज को कंपाइल कर देते हैं विद द इम्पिडेंस रिले या रिएक्टेंस रिले तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इतना बड़ा इशू नहीं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे इस टेबल के अंदर डाल दिया है। ये टेबल आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगी, ये मैंने खुद बनाई है, किसी भी बुक में आपको टेबल नहीं मिलेगी। तो हमने देखा कि यार इंपेडेंस रिले की जो कैरेक्टरिस्टिक देखी तो नॉन डायरेक्शनल थी, ये समस्या की बात है। आर्क रेजिस्टेंस के प्रति हमने देखा कि भाई मीडियम लेवल पे अफेक्ट हो रही, बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं है, बस मीडियम लेवल पे। लेकिन पावर सर्जेस के प्रति जब हमने देखा तो वो भी हमने देखा मीडियम लेवल पर ही अफेक्टेड है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर पावर सर्जेस क्या होते हैं बहुत डिटेल में बात की थी। नेक्स्ट मोर रिले डायरेक्शनल थी, ये इसका प्लस पॉइंट था। दूसरा प्लस पॉइंट ये था कि लीस्ट अफेक्टेड थी टुवर्ड्स दी पावर सर्जेस, लेकिन एक ड्रॉबैक था कि ये मैक्सिमम अफेक्टेड थी टुवर्ड्स दी आर्क रेजिस्टेंस। इसी तरीके से रिएक्टेंस रिले थी कि उसके अंदर नॉन डायरेक्शनल थी, यानी कि ये चीज़ तो बेकार है कि दोनों तरफ काम करेगी, लेकिन लीस्ट अफेक्टेड होगी आर्क रेजिस्टेंस के प्रति और मैक्सिमम अफेक्टेड होगी टुवर्ड दी पावर सर्जेस। तो मैंने आपको एक कंक्लूजन रिमार्क दिया था कि अगर हमें जिस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम लोग रिले चुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें आर्क रेजिस्टेंस हमारे लिए एक बड़ी समस्या है, कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ पे अगर आर्किंग जो हो रही है उसमें उसका कुछ रेजिस्टेंस है आर आर्क, अगर ये समस्या पिक्चर के अंदर आ रही है और रिले जो तुम्हारी है ये माल ऑपरेशन कर रही है या कह सकते हैं फॉल्स ऑपरेट हो रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हम लोग रिएक्टेंस रिले का चुनाव करेंगे क्योंकि लीस्ट अफेक्टेड है। इसी तरीके से अगर मान के चलते हैं आपके सिस्टम में पावर सर्जिस की भारी समस्या आ रही है, पावर सर्जिस, तो भाई पावर सर्जिस के लिए सबसे कम इफेक्ट होने वाली कौन सी रिले है, मोर रिले है, तो हम मोर रिले का चुनाव करेंगे अगर पावर सर्जिस हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। नाउ अब चलते हैं आगे की तरफ, आज के लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन आता है कि हम लोग इनमें से इन तीनों में से अपनी ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सी रिले का चुनाव करें। तो जब भी हम बात करते हैं रिले को चुनने की, डिस्टेंस रिले को, तो दो पैरामीटर बड़े इंपॉर्टेंट है। तो दो फिनोमेना जो होते हैं वो डिसाइडिंग रोल प्ले करेंगे जब हम सेलेक्ट करने चलेंगे डिस्टेंस रिले फॉर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस स्कीम। यानी कि डिस्टेंस स्कीम मतलब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है। तो इन ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो भी हम रिले चुनेंगे डिस्टेंस रिले, उनमें ये दो पैरामीटर जो होंगे ये एक इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही बढ़िया रोल, मतलब बहुत बढ़िया क्या कहूँ मैं कि मतलब ज़रूरी रोल प्ले करेंगे इन। ठीक है,